अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे, हम प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा वो था कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। ठीक है, आरसीसी रिटेनिंग वाल को हम डिज़ाइन कर रहे थे जो कि कैंटिलीवर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, प्रोसीड करते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो डिज़ाइन किया वो डिज़ाइन एक्चुअली नहीं था, वो एनालाइज था। ठीक है, उसमें हमने डायमेंशंस कैलकुलेट किए। तो ये कंप्लीट जो है इसका एनालाइज एंड डिज़ाइनिंग है। ठीक है, तो वो हम करेंगे एक तो वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे इसका टोटल डिज़ाइन कंप्लीट। ठीक है, तो आज पिछली वीडियो में हमने जो किया वो था डायमेंशंस। ठीक है, उसकी डायमेंशन हमने चेक की, डायमेंशन एक्यूरेट बनाई। डायमेंशन चूज़ करने के बाद हम प्रोसीड किया हमने कि हॉरिजॉन्टल लोड फाइंड किए, मूवमेंट यानी कि एनालाइज किया उसको कि उस पर कितना मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ये सारा उसके मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्यूब में हमने मूवमेंट फाइंड किया देख सकते हैं, वो रजिस्टिव मूवमेंट है। ठीक है, आपको ये बात नहीं भूलनी क्योंकि ये आगे फर्दर यूज़ होंगे ये मूवमेंट्स। किस में? ये चेक्स लगेंगे। तो हम एनालाइज करेंगे इसको एंड डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट इसके लेक्चर्स होंगे, इसमें हम एनालाइज एंड कंप्लीट इसका डिज़ाइन देखेंगे। इसमें हुआ ये देखें, मूवमेंट्स फाइंड किए ताकि हम इसको चेक कर सकें कि आया कि ये मूवमेंट को बर्दाश्त कर रहा है, इसके चेक को ओके है, ये स्टेबल है, या फिर ये फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये चेक हमें करना है। तो आज हम चेक्स की तरफ चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसका एनालाइज हाफ देखा था जिसमें हमने सिर्फ मूवमेंट्स कैलकुलेट किए थे और डायमेंशन इसकी हमने फाइंड कर ली थी। तो आज हम इसके स्टेबिलिटी चेक्स देखेंगे, यानी कि एनालाइज कंप्लीट देखेंगे, देन हम इसका डिज़ाइन देखेंगे। डिज़ाइन में क्या होगा, आरसीसी है ना, तो डिज़ाइन में इसका जाहिर सी बात है आरसीसी डिज़ाइन है, तो इसमें स्टील का जो है हमें एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। किसके लिए? पूरी वॉल के अंदर जहाँ जहाँ एरिया स्टील आने की ज़रूरत है। अब एरिया ऑफ स्टील कहाँ कहाँ हमें देने की ज़रूरत है? जहाँ जहाँ हमें स्ट्रेंथ देनी है। तो स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ देनी है? जहाँ स्टेम है। देख सकते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है स्टेम, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लंबी सी एक वॉल बनी हुई है वो स्टेम है। देन 2 और हील का आपको पता है, वो भी डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर भी एरिया ऑफ स्टील आएगा हमारा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे डिज़ाइन देखेंगे सिर्फ स्टेम का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह हील और 2 का भी डिज़ाइन देखेंगे। तो वहाँ जाके हील तक हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट, डिज़ाइन एंड एनालाइज ऑफ आरसीसी रिटेन वाल, वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया यहाँ तक। ठीक है, तो मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। ये आपको अगर नहीं आते तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसमें आगे नेक्स्ट आज हमने देखना है कि उन मूवमेंट्स के अगेंस्ट हमने चेक्स कैसे लगाने हैं, कैसे पता लगाना है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ़ है कि नहीं है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ओवर टर्निंग मूवमेंट्स के। हमें अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है जो नीचे लिखी हुई है, ठीक है, ग्रेटर दैन 2 आती है इसकी वैल्यू, तो इट मीन्स कि हमारा स्ट्रक्चर ओके है और ओवर टर्न नहीं होने वाला, वो फेलियर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिव मूवमेंट आपको पता है क्या, और डिस्टर्बिंग मूवमेंट क्या है, विदाउट बेस। ठीक है, तो इसका रेजिस्टिव मूवमेंट मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें, ये रेजिस्टिव मूवमेंट जो है 2 के अबाउट जो है वो आएगा टोटल। ठीक है, सम आएगा। इसी तरह रेजिस्टिव मूवमेंट, इसमें डिस्टर्बिंग मूवमेंट कौन सा है? डिस्टर्बिंग मूवमेंट वही है जिसमें आपके यहाँ पे फोर्सेस लगी थी, पैसिव फोर्स और एक्टिव फोर्स, जो कि अर्थ की वजह से, सॉइल की वजह से लगती है। ठीक है, तो इसमें पैसिव नहीं आएगी, इसमें एक्टिव आएगी सिर्फ। ठीक है, तो पैसिव केस यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो नेगेटिव से शोर है वो हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव पी ए की वैल्यू ले लेंगे हम, तो वो हमारी डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स कहलाएगी। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे और देन हम चेक करेंगे ये वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन हम अगेंस्ट द स्लाइडिंग देखेंगे। ठीक है, अगर टर्निंग के अबाउट ये स्टेबल रहती है, अच्छा, अगर ये स्टेबल रहती है, ठीक है, स्टेबल रहने का मतलब कि ये ओके है, स्टेबल है हमारी, ठीक है, ओके है सारे चेक। लेकिन अगर ये ओवर टर्निंग के अगेंस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर नहीं आती, लेस आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, तो हमने इसको अब स्टेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। ये नहीं करना है कि हमारा सारी डायमेंशन गलत है, हम चूज़ ही मतलब सारी कुछ गलत नहीं कर सकते हम। तो यहीं पे इसी स्टेप पे हमें एक काम करना है। हमें क्या करना है, हील जो है उसकी हाइट बढ़ा देनी है, उसकी हाइट को ऐसे एडजस्ट करना है, उसके साइज़ को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें यहाँ पे ओवर टर्निंग मोमेंट जो है ग्रेटर दैन 2 आए, इसकी वैल्यू ये वाली, तो ये ओके करना है हमें। ठीक है, किसी तरीके से हील की साइज़ बढ़ा के। इसी तरह आगे आ जाता है चेक दी अगेंस्ट स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग बेसमेंट पे होती है, हमें पता है कि इसमें हमें चेक करना है कि स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें ये जो फैक्टर है रेजिस्टिव फोर्स ओवर स्लाइडिंग फोर्स, ये ग्रेटर दैन 1.5 होना चाहिए। रेजिस्टिव फोर्स होता है एफ समेशन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई पी ए के इक्वल। ठीक है, स्लाइडिंग फोर्स पी ए होता है। तो पी ए आपको पता लग गया कहाँ से फाइंड करना है, डिस्टर्बिंग मूवमेंट के अगेंस्ट जो फोर्स है वो अपने फाइंड करनी है पॉजिटिव में। और ये समेशन डब्ल्यू, ये क्या है, तमाम डब्ल्यूज़ का सम है। ठीक है, जो वेट है मुख्तलिफ, बट उसमें कंक्रीट का भी आ जाता है, उसमें सॉइल का भी आ जाता है। और ये एफ़ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा।
ये देख सकते हैं W जो है इन सबका सम है, इनका सबका वेट है यहाँ पे, ये सबका सम 226 है किलो न्यूटन। और यहाँ पे PA फोर्स क्या है, यहाँ पे 60.14 लिखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन रहेगा। इसके बाद आप आ जाते हैं, ये चेक आपका ओके हो जाएगा। अगर ये चेक ओके नहीं होता स्लाइडिंग अगेंस्ट, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने एक की प्रोवाइड करनी है जो बेसमेंट पे नीचे की तरफ निकली होगी। जैसे स्टेम ऊपर की तरफ निकला वैसी तरह की नीचे की तरफ निकली होगी, उसकी कुछ डेप्थ होगी, वो डेप्थ हम फाइंड करेंगे, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। फिर आगे अगर हमने चेक करना है कि नेक्स्ट स्टेप पे हमने चेक करना है कि टेंशन बेस के अंदर कितनी है। टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो कम से कम होनी चाहिए। इसमें मूवमेंट अबाउट द टू, पहले हम इसके लिए मूवमेंट अबाउट द टू निकालेंगे। जो होता है रेजिस्टिव मूवमेंट को माइनस करेंगे डिस्टर्बिंग मूवमेंट से, तो हमारी वैल्यू आ जाती है मूवमेंट की टोटल अबाउट 2, ठीक है। तो इसमें DR क्या है, DR डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कहता है अगर पैसिव फोर्स लग रही है और एक W लग रहा है वेट, तो इसका एक ना एक रिजल्टेंट होगा। इसी तरह हर जगह पे रिजल्टेंट होगा, उन रिजल्टेंट का जो डिस्टेंस है उसके 2 के अबाउट, डिस्टेंस अबाउट 2 जो है वो फाइंड कर लेंगे आप। वो DR कहलाता है और वो M डिवाइडेड बाय समेशन W। ये आपको पता है M क्या है, ये टोटल M ऊपर आपने निकाला, इसका आप समेशन W से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपने इस तरह ही चेक लगाने हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर यही अडोप्ट करना है। इसमें एसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे B डिवाइड बाय 2 से माइनस DR, ठीक है। B इसमें क्या आपकी विड्थ है, ठीक है, आपके स्टेम की विड्थ है, ये आपने फाइंड किया पिछले उसमें वीडियो में, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो B डिवाइड बाय इसको 6 करेंगे और चेक करेंगे कि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर नहीं होनी चाहिए B डिवाइड बाय 6 से, तो आपकी टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। ये आपका चेक आ गया। आखिर लास्ट चेक है आपका कि चेक फॉर दी बेरिंग कैपेसिटी। आपने चेक करना है कि क्या बर्दाश्त की कुव्वत भी उतनी ही है आफ्टर दी एप्लीकेशन ऑफ दैट मूवमेंट्स, ठीक है। तो इन मूवमेंट्स के आने के बाद भी आपकी बेरिंग कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए, मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी और मिनिमम बेरिंग कैपेसिटी। तो इसका फार्मूलाज आगे लिखे हुए आपके, ठीक है। मैक्सिमम जो है अलाउएबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम जो है वो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए उसकी वैल्यू। तो चलिए हम ये पिछले क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। यही चेक्स जो स्टेप बाय स्टेप हम इस पर अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं WR की वैल्यू हमने पिछले न्यूमेरिकल से ली जो हमें कैलकुलेट की थी। रजिस्टिव मूवमेंट यही थी हमारी और PA की वैल्यू 60.14 थी और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.45 है। इसी तरह Q अलाउएबल भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या तो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। यूजली ले लेते होते हैं इसमें किलो पास्कल में आपने, ठीक है, इसमें वैल्यू ले ली 110। अब इसमें पहला स्टेप था आपका, आपने ओवर टर्निंग के अगेंस्ट देखना है। ओवर टर्निंग के अगेंस्ट आपने ये देख सकते हैं ये लगाया फार्मूला और ये ग्रेटर दैन 2 आ गया। तो अगर ये ग्रेटर दैन 2 ना आता तो मीन्स के फेल हो जाता। अगर ये ना होता तो फिर हमें क्या करना है, फेल नहीं करना है, इसको होने देना, इसके साइज़ ऑफ हील को या हाइट को एडजस्ट करना है इस तरह के उसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 2 आ जाए इस फैक्टर की। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें करना है कि स्लाइडिंग चेक करना है। स्लाइडिंग के लिए रेजिस्टिव फोर्स ओवर स्लाइडिंग फोर्स होता है। रेजिस्टिव फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू समेशन W डिवाइडेड बाय PA, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपको नोन है, आप इसमें पुट करेंगे, देन आप चेक करेंगे ये 1.5 से ग्रेटर होना चाहिए, आ गया ओके है, ठीक है। लेकिन अगर ये ना आता तो हमें क्या करना पड़ता है, एक की प्रोवाइड करनी पड़ती। यहाँ देख सकते हैं इस टाइप की, ठीक है, ये बेसमेंट पे बॉटम पे या फिर आप मिड में प्रोवाइड करें या आप एंड पे 2 पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग को रोकती है, ठीक है, एक तरह का लॉक क्रिएट कर देती है बॉटम सॉइल लेवल के साथ कि ये उसे पकड़े रखती है सही तरह, ठीक है, मूव नहीं करने देती, स्लाइड नहीं होने देती। और इसकी एक डेप्थ होती है जिसको डेप्थ ऑफ की कहते हैं, DK, ठीक है, ये भी आप फाइंड कर लेंगे। तो कितनी डेप्थ तक लेके जाना है तो वो डेप्थ आप फाइंड करेंगे की। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले आपको इसके लिए रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करनी है एडिशनल, ठीक है। एक तो रेजिस्टिव फोर्स है पहले जो आपने रखी हुई है PA, ठीक है, वो नहीं, अब आपने फाइंड करनी है यहाँ पे जो इस की पे आने वाली है फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिव। इस पे भी तो अर्थ का कुछ प्रेशर लगेगा, जिस तरह एक्टिव प्रेशर वो था लग रहा, और इसी तरह ये इस पे भी कुछ एडिशनल रेजिस्टिव फोर्स लगेगी। तो वो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 1.5 इंटू स्लाइडिंग फोर्स करेंगे माइनस करेंगे रेजिस्टिव फोर्स को। ये जो ऊपर रेजिस्टिव फोर्स और स्लाइडिंग फोर्स आपने यहाँ पे पुट की है, इसकी वैल्यूज़ जो आ गई ये वाली, ठीक है, PA इसमें फ्रिक्शन और समेशन W, ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट कर देनी है। तो एडिशनल रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी, ठीक है। चूँकि इसमें हमें ओके है तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना ओके होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये अडोप्ट करके आपने इसकी DK की वैल्यू, क्योंकि की प्रोवाइड करनी है, उसकी डेप्थ भी फिर फाइंड करनी पड़ेगी। तो एडिशनल डेप्थ के लिए एडिशनल रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करेंगे पहले इस फार्मूले से, देन आप DK फाइंड करेंगे। अब DK के लिए आपने पैसिव फोर्स का जो फार्मूला है वो पुट करना है यहाँ पे,
देख सकते हैं इसमें जो डेप्थ है वो डी के ही है, ठीक है, क्योंकि ये की पे लगने वाली फोर्स है, ठीक है। तो एडिशनल आपने रेजिस्टिव फोर्स फाइंड की वो इस फार्मूले के लिए की थी, और इसमें फोर्स कहाँ पुट करनी है आपने, यहाँ पे पी की जगह पे, ठीक है। अब पैसिव फोर्स जो है वो एडिशनल वाली पुट होगी जो कि की पे लग रही है सिर्फ और सिर्फ, जो कि हमने अभी फाइंड की, तो वो पुट करेंगे। देन आप सी पी की सारी वैल्यूज़ नोन है, आप यहाँ पे पुट करें। और सी पी आपको पता कैसे आता है, तो इसका एक 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है। इस तरह ये फार्मूला है, इसमें आप फाइव आपका एंगल गिवन है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको पता है गिवन होगा। तो यहाँ पे सॉइल के जो यूनिट वेट भी पता है आपको, ये पुट करेंगे, यहाँ पे आपका डी के आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी, ठीक है, की। तो ये दो चेक्स तो आपके अप्लाई हो जाते हैं इस तरह। तीसरा चेक पे आ जाए, इसमें टेंशन चेक करें बेसमेंट पे कितनी है, ठीक है, मूवमेंट्स के अगेंस्ट। तो पहले आप मूवमेंट फाइंड कर लें अगेंस्ट दी टू के अबाउट रेजिस्टिव फोर्स माइनस डिस्टर्बिंग फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स और डिस्टर्बिंग फोर्स मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर से कि कहाँ से आपने ली है। ये आपकी रेजिस्टिव फोर्स है टोटल एंड पे 459, और डिस्टर्बिंग आपकी फ़ोर्स इसमें आपने सिर्फ लेनी है कौन सी, जो एक्टिव है, ठीक है, नेगेटिव वाली नहीं लेनी, पैसिव नहीं लेनी, एक्टिव साइड लेनी है। तो ये 90.2 आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाते हैं इस पर, हमारे टेंशन चेक कर रहे थे हम, ये टेंशन चेक की, ये मूवमेंट आ गई, ठीक है। इस मूवमेंट आपने मूवमेंट फाइंड की, मूवमेंट के बाद आपने डी आर फाइंड करना है। डी आर क्या है, डिस्टेंस है ये रिजल्टेंट का, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट। तो ये एम इसलिए फाइंड किया था कि डी आर चाहिए था आपको, तो इसमें पुट करें, सारी वैल्यूज़ नोन है, ये 1.6 आ गया। इसी तरह इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, फार्मूले में सारी वैल्यूज़ नोन है आपको, बी की वैल्यू आपने पिछले में डायमेंशंस में कैलकुलेट की, सारी वैल्यूज़ नोन है, पुट करेंगे, देन आपके पास ई इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। इसी तरह बी ओवर 6 फाइंड करेंगे, वो 0.57 आ रहा है। अब देख सकते हैं ई जो है वो ग्रेटर नहीं है बी बाई 6 से, ठीक है, ये लेस होना चाहिए ऑलवेज। अगर ग्रेटर आता है तो हमारा टेंशन में फेल हो जाएगा बेस, ठीक है, वो हमारा चेक्स ओके नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होगा स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं 0.009, ठीक है, ये ओके हो रहा है यहाँ पे, नो टेंशन इन बेस। तो लास्ट चेक है हमारा कि बेयरिंग कैपेसिटी हमने चेक करनी है कि कितनी है। चेक इट आल्सो, क्यू मैक्सिमम जो है वो ये फार्मूला है, ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्यू अलाउेबल से। तो क्यू मैक्सिमम का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको पिछले में भी बताया, ठीक है। ये फार्मूला आपको एज इट इज़ लिखना है, और इसमें वैल्यूज़ जो नोन है सारी नोन है, आपको ये पुट करेंगे, देन आप चेक करेंगे इसको अगेंस्ट दी अलाउेबल वैल्यूज़, ठीक है। मिनिमम की जो आपने चेक की, मिनिमम 0 से देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, 10.5 है, तो सॉरी 0 से कम नहीं है, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए वैल्यू मीन्स के, और ऊपर वाली अलाउेबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एट द एंड के द रिटेनिंग वॉल इज़ सेफ अगेंस्ट ऑल द स्टेबिलिटी चेक, कि हमारी रिटेनिंग वॉल स्टेबल है ऑल द अगेंस्ट द ऑल द स्टेबिलिटी चेक्स, देन द वॉल विल बी ओके, वी कैन डिज़ाइन इट एज इट इज़। कि इसमें जो मूवमेंट है, ठीक है, वो सारी हमें मूवमेंट्स बियर कर रहा है ये सारे चेक्स को ओके करके, ठीक है। तो ये तो है हमारा क्या चीज़, ये हमारा एनालाइज कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने चेक किया कि मूवमेंट्स इतने आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट चेक्स लगाए, तो हमारे मूवमेंट जो है वो बियर हो रहा है, ठीक है। तो अब जो हमने करना है वो है आरसीसी रिटेनिंग वॉल, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ डिज़ाइन करना है स्टेम का और 2 का, क्योंकि हमें एनालाइज और डिज़ाइन हमारा टॉपिक था कि हमने आरसीसी रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन और एनालाइज करना। तो एनालाइज तो हमारा एक्चुअली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने उसके चेक्स भी अप्लाई कर दिए और मूवमेंट्स भी फाइंड कर लिए हैं कि कितना आ रहा है। तो सारा कुछ ओके है हमारा। अब डायमेंशन भी हमने डिज़ाइन कर लेंगे, डायमेंशन भी डिज़ाइन हो चुकी हैं हमारे, अप्लाई भी लग चुके हैं, एनालाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब डिज़ाइन रह गया है। डिज़ाइन में क्या 3 कंपोनेंट्स हमें डिज़ाइन करने हैं, उनमें एरिया ऑफ स्टील डिज़ाइन करना है हमें एक्चुअली। तो एरिया ऑफ स्टील उसी तरीके से फाइंड करेंगे जिस तरह हम स्टील में करते थे। तो हमें स्टेम और 2 और हील के लिए फाइंड करना है। तो इसी वीडियो में कर लेते हैं, चलिए इसमें हम करते हैं, देख सकते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। इसमें आपने स्टेम 2 और हिल 3 चीज़ें डिज़ाइन करनी होती हैं एक्चुअल में। तो डिज़ाइन ऑफ स्टेम आज हम देखेंगे। तो ये प्रोसेस है इसका, ठीक है। आप एच फाइंड करेंगे यहाँ पे पैसिव, जहाँ पे सॉइल है, सॉइल की डेप्थ जहाँ कम होती है, ठीक है, वो 2 साइड होती है, और उस पर हमने एच फाइंड करना है। 3 + 1 टोटल हाइट आ जाएगी ये पूरी स्टेम की टोटल हाइट फाइंड करनी है। एक्टिव फोर्स फाइंड करनी है जो प्रेशर लग रहा है, 1/2 CA इंटू गैमा इंटू H2। H क्या है, यही इसकी स्टेम की हाइट है। तो ये स्टेम पे लगने वाली पैसिव एक्टिव फोर्स है। तो ये फाइंड करेंगे 1/2, ये सारी वैल्यूज़ नोन है, पुट करेंगे, इसमें हमारे पास PA आ जाएगा।
तो PA हमने चेक करना है कि स्टेम पे कौन से पॉइंट पे लग रहा है बॉटम से। तो हमें H जो टोटल हाइट है स्टेम की उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये फोर्स जो होती है ये डाउनवर्ड इंक्रीज़ होती है और ये रेक्टेंगुलर शेप बनाती है। तो ये बिल्कुल जहाँ पे सेंट्रॉइड पे लगेगी तो वो सेंट्रॉइड ट्रायंगल का बनता है H/3 पे। तो ये हम फाइंड कर लेंगे कि इस पॉइंट पे बॉटम से ये फोर्स लगने वाली है। तो y फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने मूवमेंट फाइंड करना था। ये y फाइंड करने का मतलब ही ये था और ये फोर्स फाइंड करने का मकसद ये था कि हमें चेक कर लें कि ये कितना मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि हमें स्टेम के अगेंस्ट इसको स्ट्रेंथन करना है, मीन्स के इसके अगेंस्ट इसको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है। एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करने के लिए हमें पता है फार्मूला, हमें पता है कि हमें यहाँ पे मूवमेंट, ये देख सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए हमें स्टील रेशियो चाहिए होती है। ठीक है, यही फार्मूला हमने बाकी जो डिज़ाइन थे RCC के उसमें हमने यही फार्मूला यूज़ किया एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए। हमें पता है एरिया ऑफ स्टील किसके इक्वल होता है, रो एरिया स्टील रेशियो मल्टीप्लाई बाय B इंटू डी। ठीक है, तो B और D हमें तो नोन है, ये चीज़ें हम फाइंड कर भी लेंगे, लेकिन ये एरिया ऑफ स्टील हमारा मेन मकसद होता है, ये फाइंड करना होता है। तो स्टील रेशियो हमारा मेन मकसद होता है। इस फार्मूले में देख सकते हैं हमें जो जो वैल्यूज चाहिए हम वो पहले फाइंड करेंगे। मेन इसमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें कौन सी चाहिए, मूवमेंट, अल्टीमेट मूवमेंट। ठीक है, अल्टीमेट मूवमेंट जो आने वाला है किस पे, जो स्टेम पे आ रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट डिज़ाइन करना है ना, तो उसका पहले मूवमेंट फाइंड करेंगे। उसका मूवमेंट के लिए हमें उस पर लगने वाली फोर्स फाइंड करनी है जो मेन फोर्स है। ठीक है, टोटल फोर्स जो है वो एक्टिव फोर्स है जो PA फाइंड किया, और उस पर कितना डिस्टेंस है तो हम उसको फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अल्टीमेट का मतलब है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करते हुए। तो अब देख सकते हैं हमने PA और इंटू वाई किया, और यहाँ पे 1.6 जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लिख के हमने मूवमेंट फाइंड किया अल्टीमेट। तो अल्टीमेट ये मूवमेंट आने वाला है इस टाइम पे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, इसके अगेंस्ट हमें इसका पहले इसकी डेप्थ भी फाइंड करनी है। ठीक है, H मिनिमम। ठीक है, ये सारा एरिया ऑफ स्टील के लिए हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील में देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पे डेप्थ चाहिए और MU चाहिए जो कि अननोन है, बाकी सारी चीज़ें हमें नोन है। हमें पता है कि FC प्राइम हमने क्या लेना है, एरिया ऑफ स्टील क्या लेना है। तो H मिनिमम का ये फार्मूला होता है। ठीक है, हमें पता है, इसमें यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नोन है, अब यहाँ पे पुट करेंगे। B क्या है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो स्टेम है हम एक इसको स्लैब डिज़ाइन करेंगे, वन वे स्लैब, बिकॉज के ये लेंथ वाइज आगे की तरफ बहुत दूर जाती है, तो ये वन वे स्लैब डिज़ाइन होगी। तो इसमें एज अ वन वे जब डिज़ाइन करेंगे तो H मिनिमम हमें फाइंड करना है, इसकी थिकनेस कितनी होगी स्लैब की, तो वो H मिनिमम फाइंड करेंगे और इसके D फिर फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, तो हमें ये सारा प्रोसेस पता है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये आपका फार्मूला है, इसमें MU पुट करेंगे। B आपने 1000 लेना है, बिकॉज कि आप यूनिट विड्थ इसकी कंसीडर कर रहे हैं, और ये आपका D का फार्मूला था, D मिनिमम का। तो अगर आप इसमें कवर ऐड कर देंगे तो ये H मिनिमम का फार्मूला भी यही बन जाएगा। तो ये बन चुका है, H मिनिमम आपने फाइंड किया। यहाँ पे आप सिलेक्टेड थिकनेस इसकी एज्यूम कर लें इससे बढ़ा के, क्योंकि आपने मिनिमम से ज़्यादा लेनी होती है रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड हमें ये है मिनिमम, तो इससे ज़्यादा हम 320 मिलीमीटर ले लेते हैं। और D आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से कवर माइनस करके, तो D हमारे पास आ जाएगा। D के बाद हमें क्या कहा, हमें इसमें रो फाइंड करना होता था। रो फाइंड करना है अब हमें एक स्लैब के लिए। ठीक है, क्योंकि हम इसको स्टेम को एज अ स्लैब डील कर रहे हैं, एक एज अ स्लैब होगी, ये एक वाल है दूर तक जो जा रही है, तो इसकी हाइट कम है बनिस्बत इसकी लेंथ के, तो हम इसको वन वे स्लैब कह सकते हैं। और वन वे स्लैब के तौर पे हम जब डिज़ाइन करेंगे तो इसमें हम एक फ्लेक्चर के अगेंस्ट इसको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे, और डिस्टर्बिंग एक अगेंस्ट कह सकते हैं टेंशन एंड श्रिंकेज स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो रो फाइंड करना लाजमी होता है एरिया ऑफ स्टील के लिए। इसमें रो जो है एरिया स्टील रेशियो है, वो फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें सारी वैल्यूज़ अब हमें नोन है, हम पुट करेंगे, सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। तो रो की वैल्यू आ चुकी है। अब ये रो भी आपने चेक करना है कि ये आया कि मिनिमम से कम तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने प्रोवाइडेड है 4.1, और ये मिनिमम आया हमारा 0.003 स्टील की ज़्यादा है। ओके करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें अब एरिया ऑफ स्टील निकालने का कोई इशू नहीं है आपको, ये सबको पता है कि रो मल्टीप्लाई बाई B इंटू D होता है। B 1000 है, क्योंकि यूनिट विड्थ है हमारी, स्लैब की कंसीडर कर रहे हैं जो हम। ठीक है, यूनिट विड्थ के लिए हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, देन हम उसको टोटल विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास किसके लिए आ जाएगी, टोटल एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा जो पूरे विड्थ के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये यूनिट विड्थ के लिए एरिया ऑफ स्टील आएगा सिर्फ। इसमें डेप्थ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे जो आपने अभी वैल्यू चूज़ की। इसमें प्रोवाइडेड जो है आपने मेन आपने स्टील निकालना है एरिया ऑफ स्टील, तो स्टील भी आपने निकाली ये 4.1, ये पुट करेंगे। एरिया ऑफ स्टील आपका मिलीमीटर स्क्वायर में पर यूनिट विड्थ, 4 यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब, वन वे स्लैब आपका आ चुका है। ये स्टेम आपने डिज़ाइन कर लिया। एरिया ऑफ स्टील निकालने के बाद आपको पता है इसकी स्पेसिंग निकाल ले सकते हैं, नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं, तो वो फार्मूलाज आपको पता है। स्पेसिंग के लिए एरिया सेलेक्टेड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 1000 ये करते होते हैं, तो ये चीज़ें आपको पता है सारी।
तो मेन हमारा मकसद क्या था इसमें, एज अ वन वे स्लैब इसको डिज़ाइन करना, इसमें जो अननोन फैक्टर हैं जो MU है और H मिनिमम है वो फाइंड करना। तो उसके लिए वही फार्मूलाज हैं जो आपने एरिया पिछले RCC के पूरे डिज़ाइन में पढ़े हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें स्टील हमने प्रोवाइड करना है। अब उसमें रो B/D होता है। अब इसमें जो रो यूज़ होगा वो आपका फिक्स है कि वो 0.0018 ही होगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए, ठीक है। ये आप पिछली वीडियो में ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पूरे डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसमें आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। तो ये एरिया ऑफ स्टील आपका डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। इसी तरह आप इसकी स्पेसिंग और नंबर ऑफ बार्स निकाल लेंगे। तो ये तो आपका डिज़ाइन हो चुका स्टील का स्टेम का कंप्लीट। देख सकते हैं स्टेम की ये शेप बनाई हुई है मैंने, ये एक वाल है दूर तक जा रही है। तो ये एज आ ये पूरी हमने आज वाल डिज़ाइन की है, ठीक है। इसका बॉटम बेस हमने कुछ भी नहीं डिज़ाइन नहीं किया, सिर्फ हमने वाल डिज़ाइन की है, ठीक है। तो वाल एज आ देख सकते हैं वन वे स्लैब डील कर रही है। अब एरिया ऑफ स्टील हमें प्रोवाइड करना था किस साइड पे, जिस साइड पे ज़्यादा फोर्स लग रही है, ठीक है, उस साइड पे हमें एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथन करना लाजमी था। मींस के राइट साइड कौन सी हिल साइड है, मींस के उस पर ज़्यादा डेप्थ है वाटर उसकी सॉइल की, ठीक है। तो उधर ज़्यादा प्रेशर होगा, तो उसके अगेंस्ट हमें ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। तो हमें इधर ही प्रोवाइड करना था। तो इधर हमने देख सकते हैं राइट साइड पर प्रोवाइड किया, ठीक है। मेन स्टील भी प्रोवाइड किया, कितने ना आएंगे वो आगे फर्दर डिवाइड होते होते पूरी वाल में यही प्रोवाइड होंगे इसी अलोंग दी लेंथ। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो प्रोवाइड होगा जो कि श्रिंकेज स्टील के नाम से है, ठीक है। ये आपको पता है स्लैब में किस तरह डिज़ाइन हम करके प्लेसिंग करते हैं। तो ये वही चीज़ है कि मेन स्टील फाइंड किया, नंबर ऑफ फाइंड किया, स्पेसिंग फाइंड किया और श्रिंकेज स्टील का भी यही स्पेसिंग फाइंड की, देन प्लेस कर दिया उसको ये एज अ स्लैब में। तो ये आपने सिर्फ राइट साइड पर प्लेस करना था, लेकिन लेफ़्ट साइड पर आपको ज़रूरत नहीं थी एज सच, ठीक है, कोई ख़ास इसमें। लेकिन इसमें ACI कोड्स के अकॉर्डिंग वो कहता है कि वो कोड के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इसमें भी आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन स्टील है उसका भी एरिया ऑफ स्टील जो है वो आप किसके इक्वल लेंगे, एरिया ऑफ स्टील जो श्रिंकेज में है आपका, ठीक है, जो मिनिमम आएगा एरिया ऑफ स्टील वही आप इसमें लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्टील, लेकिन प्रोवाइड करेंगे लाजमी, ठीक है। तो दोनों साइडों पे प्रोवाइड करना है, लेकिन राइट साइड पे जो आपने प्रॉपर प्रोवाइड करना है वो मेन में भी प्रोवाइड करना है और श्रिंकेज में भी प्रोवाइड करना है। तो ये आपका डिज़ाइन होता है स्टेम का कंप्लीट, जो एज अ वन वे स्लैब हमने डिज़ाइन किया। तो टू और हील हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।